जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से सोनू प्रजापति वन वन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग करेंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का हम लोग पहला सवाल को देखते हैं। आज का पहला सवाल है, विश्व सांख्यिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, विश्व सांख्यिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है 18 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 21 अक्टूबर। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, 20 अक्टूबर। यह विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। यदि आपसे पूछे फ्रेंड कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है और यह मनाया जाता है फ्रेंड पीसी महालनोबिस के बर्थडे पे राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। यदि पूछे फ्रेंड पीसी महालनोबिस मॉडल पर कौन सा पंचवर्षीय प्लान आधारित था, तो उनके मॉडल पे फ्रेंड द्वितीय पंचवर्षीय मॉडल आधारित था। ध्यान दीजिएगा, सीधा सीधा परीक्षा में पूछेगा फ्रेंड द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, तो इसका आंसर हो जाएगा पीसी महालनोबिस। और यह इसका समय कब से कब तक था फ्रेंड द्वितीय पंचवर्षीय का, तो 1956 से 1961 तक। यदि आपसे प्रथम पंचवर्षीय प्लान का मॉडल पूछे फ्रेंड, तो हैरिस डोमर मॉडल होगा और उसका यदि समय पूछे तो 1951 से 1956 तक। और ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह कलकत्ता में स्थित है। इसे भी पीसी महालनोबिस के द्वारा ही स्थापित किया गया है। और कलकत्ता में एक और अच्छा संस्थान स्थित है फ्रेंड, जो है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। यह इंस्टीट्यूट है फ्रेंड, और इसका अभी वर्तमान में फ्रेंड अध्यक्ष हैं धृति बनर्जी। बहुत ही खतरनाक प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहे प्रज्ञानंदन किस खेल से जुड़े हैं? ऑप्शन है शतरंज, क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल। ध्यान दीजिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड शतरंज। और वहीं यदि हम लोग शतरंज के बारे में बात करें तो विश्व के प्रथम ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड विश्वनाथ आनंद। और विश्वनाथ आनंद की एक बायोटोग्राफी है माइंड मास्टर। यह भी खतरनाक प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, कोलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान दीजिएगा, कोलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन जो एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है में कितने पूर्णकालिक सदस्य शामिल हैं? ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड 6। यदि फ्रेंड WHO में सदस्य की बात करें तो WHO में सदस्य की संख्या है 194। और वहीं WTO में सदस्य की बात करें फ्रेंड तो WTO में है 193। काफी अच्छा प्रश्न है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा फ्रेंड। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में भूदान ग्रोव पट्टिका का अनावरण किया? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, ऑप्शन है अफगानिस्तान, ब्रिटेन, केन्या, इजराइल। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा इजराइल। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा इजराइल। और यह फ्रेंड यदि भारत के अभी वर्तमान में विदेश मंत्री पूछे, ध्यान दीजिएगा, यदि भारत के वर्तमान में विदेश मंत्री पूछे तो एस जयशंकर हैं। यह इजराइल गए हुए थे फ्रेंड। और ये जो भूदान ग्रोव पट्टिका का अनावरण किया गया है फ्रेंड, यह 1958 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण इजराइल की दौरा पे थे, तो उसके स्मृति में इस पट्टिका का अनावरण किया गया है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, इससे रिलेटेड प्रश्न है फ्रेंड, भूदान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया है? ध्यान दीजिएगा, भूदान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड विनोबा भावे के द्वारा। और यदि फ्रेंड पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह पूछ दे तो पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह भी विनोबा भावे के द्वारा ही प्रारंभ किया गया है। और वहीं यदि इजराइल की बात करें फ्रेंड तो इजराइल की सांसद का नाम है नेसेट।
और इजराइल की राष्ट्रपति की बात करें जो अभी बने हैं, इजराइल के राष्ट्रपति हैं फ्रेंड इसाक हर्जोग। और इजराइल के प्रधानमंत्री की बात करें तो इजराइल का प्रधानमंत्री है नेफ्ताली बेनेट। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, इजराइल की संसद बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इजराइल का संसद नेसेट है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, अंतरराष्ट्रीय सेफ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है 18 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 21 अक्टूबर। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड 20 अक्टूबर। चलिए कुछ और तिथि को हम लोग देखते हैं। यदि विश्व शिक्षक दिवस पूछे तो विश्व शिक्षक दिवस फ्रेंड 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, और राष्ट्र शिक्षक दिवस पूछे तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। यदि विश्व छात्र दिवस फ्रेंड पूछे तो विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड बहुत ही खतरनाक प्रश्न है, कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आदित्यनाथ योगी, रामनाथ कोविंद। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के द्वारा कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। यह कुशीनगर फ्रेंड उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जो कि एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में इसे मान्यता दिया गया है। और इस पर यदि बात करें फ्रेंड तो पहला फ्लाइट लैंड जो करेगा वह श्रीलंका से आएगा फ्रेंड, जिसमें सभी जो भी यात्री होंगे वो बौद्ध भिक्षु होंगे फ्रेंड। और यदि वहीं यूपी के कुछ हवाई अड्डे की और बात करें फ्रेंड तो चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो यह लखनऊ में स्थित है फ्रेंड। और लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा यह वाराणसी में स्थित है। और इसके अलावा एक और एयरपोर्ट वहां पे इंटरनेशनल है, जो कि जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो नोएडा में अभी बनाया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाइट हाउस ने 3 भारतवंशियों समेत कितने लोगों को उभरते हुए नेताओं को 2021-22 के लिए अपने फेलो के रूप में नामित किया है? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, ऑप्शन है 20, 25, 19, 12। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड 19 भारतवंशी समेत फ्रेंड। ध्यान दीजिएगा, कुल मिलाकर के यह 19 व्यक्ति को उभरते हुए नेताओं के फेलो के रूप में नामित किया है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ध्यान दे, बहुत ही खतरनाक प्रश्न है फ्रेंड। ऑप्शन है 18 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 21 अक्टूबर। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड 20 अक्टूबर। अगर इसमें इंग्लिश में बात करें फ्रेंड तो वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे WOD, इस अभियान का इस बार 2021 में विषय था, थीम जिसे हम लोग कह सकते हैं, वो थीम था फ्रेंड हड्डियों की ताकत की सेवा। यह अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है थीम फ्रेंड, इसलिए इसको याद रखिएगा आप लोग। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस की थीम क्या थी? हड्डियों की ताकत की सेवा। और वहीं यदि फ्रेंड हड्डियों के अध्ययन के बारे में पूछे तो हड्डियों का अध्ययन फ्रेंड ऑस्टियोलॉजी होता है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से। यह हाल ही में किस देश ने एक बार फिर से पनडुब्बी से नई बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, यह बैलिस्टिक मिसाइल है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, उत्तर कोरिया, भारत, पाकिस्तान, जापान। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड उत्तर कोरिया। और वहीं यदि हम लोग शाहीन की बात करें फ्रेंड तो शाहीन एक परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है फ्रेंड। और इसी बात करें फ्रेंड तो यह सतह से सतह के ऊपर मार करने वाली यह एक मिसाइल है और यह परमाणु सक्षम है। ध्यान दीजिएगा, यह किस देश का है फ्रेंड? तो यह पाकिस्तान का है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। और इससे रिलेटेड फ्रेंड कुछ और मिसाइलें हैं, जैसे पृथ्वी है, अग्नि है। अगर यह पूछे फ्रेंड यह कैसी मिसाइल है, यह सतह से सतह पर
मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, जो कि भारत का है फ्रेंड, पृथ्वी और अग्नि। ध्यान इसे याद रखने का, सतह जो कि हम भूमि को बोलते हैं फ्रेंड, ये पृथ्वी नाम से ही लगता है कि फ्रेंड ये पृथ्वी पे स्थित होगा, और अग्नि तो हम लोग याद रख सकते हैं, अग्नि को कहां पर हम लोग जलाते हैं, तो सतह पे फ्रेंड। तो पृथ्वी और अग्नि सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। अब ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, आकाश और त्रिशूल, यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसे याद रखने का तरीका देखिएगा फ्रेंड, आकाश को हम लोग देखते हैं तो कहां से देखते हैं, सतह पर से देखते हैं। तो और त्रिशूल को हम लोग जब चलाते हैं तो वह कहां से चलाते हैं, तो सतह पे खड़े होकर के चलाते हैं फ्रेंड। तो आकाश और त्रिशूल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। और वहीं यदि अस्त्र की बात करें, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, अस्त्र हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। और अस्त्र को हम लोग कैसे याद रखेंगे, अस्त्र को हम लोग हाथ से चलाते हैं फ्रेंड। तो अस्त्र जब चलाया जाता है तो यह ऊपर ऊपर ही चलाया जाता है, किसी को मारने के लिए अस्त्र का प्रयोग करते हैं तो यह ऊपर ऊपर ही जाकर दूसरे व्यक्ति को लग जाता है। तो यह हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। और शाहीन के बारे में हम लोग फ्रेंड पढ़ ही चुके हैं कि यह पाकिस्तान का मिसाइल है और यह परमाणु सक्षम मिसाइल है, और यह एक बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड परीक्षा के दृष्टिकोण से, आज का यह आखिरी सवाल है, ध्यान दीजिएगा। अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की विश्व रैंकिंग में निम्न में से कौन सा खिलाड़ी शीर्ष पर पहुंच गया है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड। ऑप्शन है हरमीत देसाई, कमलेश मेहता, साथियान ज्ञान शेखरन, पायस जैन। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड पायस जैन, ध्यान दीजिएगा। और ओलंपिक की बात करें फ्रेंड, तो ओलंपिक का आदर्श वाक्य, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, ओलंपिक के आदर्श वाक्य की बात करें तो पहले उनका आदर्श वाक्य था फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, सीटीएस, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, सीटीएस, अल्टियस और फ्रंटियस। एक यहाँ है फ्रेंड फ्रंटियस, ये पहले था, लेकिन इसमें एक चेंजिंग करके फ्रेंड ध्यान दीजिएगा कम्युनिटर जोड़ा गया है फ्रेंड। 21 जुलाई 2021 को इसमें यह परिवर्तन किया गया है। तो अब इसका आदर्श वाक्य हो गया फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, सीटीएस, अल्टियस, फ्रंटियस और कम्युनिटर। यह परीक्षा में पूछा जाता है प्रश्न फ्रेंड, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है यह परीक्षा के दृष्टिकोण से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड सेबास्टियन। तो इसी के साथ फ्रेंड आज का प्रश्न खत्म होता है। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो प्लीज़ आप हमारे वीडियोज को लाइक जरूर करें और इसे नेक्स्ट स्टूडेंट तक शेयर भी करें फ्रेंड। और अभी तक यदि आप हमारे चैनल्स पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, और यदि बेल आइकन्स की घंटी नहीं बजाएं तो बेल आइकन्स की घंटी जरूर बजाएं, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियोज अपलोड करें तो वह वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और यदि आप हमारे टेलीग्राम क्यूज ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा क्यूज ग्रुप का लिंक दिया रहेगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके हमारे क्यूज ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।